हमारे किचन में मौजूद एक चीज़ से आप अपने किचन की आप अपने बाथरूम की टाइल्स को चमका सकते हैं बिना रगड़े, बिना किसी केमिकल के। आज से पहले आपने ये टिप कभी देखी नहीं होगी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बहुत से क्लीनिंग से शेयर किए जाएंगे जो आपके कामों को आसान बना देंगे, जिससे आपके टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। आज की सारी टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिपें लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि बर्तन हम वॉश करते हैं ना, तो इस तरह से ये देखें जी, हमारे जो सामने वाली जगह एरिया होता है ना, यहाँ से छींटे पड़ते और हमारे कपड़े इस तरह से गीले हो जाते हैं, क्योंकि आगे मौसम चेंज होने वाला, सर्दियाँ आने वाली, तो ये हर घर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ से छींटे पड़ते और हमारे कपड़ों के ऊपर आते हैं और कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि आपसे पहले जी आपने करना क्या। इस तरह से कोई हर घर में पुराने टॉवल वगैरह होते हैं, तौलिए होते हैं, तो उनको हम इस तरह से फर्श के लिए सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक आधा आप इस तरह से भी रख लें कि जब आप इस तरह से बर्तनों को वॉश करें ना, तो आपने इसको इस तरह से तय लगाएंगे। तय लगाकर जब आप इसको इस एरिए पे रखेंगे ना, तो जैसे मर्जी आप बर्तन वॉश करेंगे तो जो छींटे पड़ेंगे इस यही जगह कपड़ा ये वाला जो कपड़ा है ना, टॉवल है, वो ही गीला होगा और आपके जो कपड़े वो महफूज रहेंगे और आपका ना तो कपड़े ख़राब होंगे ना ही आपको इनके छींटे पड़ेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से चाहें तो छोटे छोटे पीसों में आप इसको कट कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने की शर्टें होती है ना, अक्सर तो पुरानी होती है, बाज़ औक़ात हमारे बच्चों की जो शर्ट होती है वो छोटी हो जाती है। तो आपने इसको करना क्या, ये वाला देखिए जी, आपने इस तरह से इसकी तय लगा देनी। तय लगाने के बाद आपने इस तरह से रखना है उस एरिए पे। जैसे इस तरह से जी आपने इस एरिए पे इस तरह से आपने इसको तय लगा के रख देनी और आप इस तरह से बर्तनों को वॉश करेंगे ना, तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा और आपके जो कपड़े हैं ना वो कभी भी इस तरह से गीले नहीं होंगे। तो ये देखें जी, आप आराम से बर्तनों को वॉश कर सकेंगे, सिर्फ आपके हाथ ही गीले होंगे और आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। देखें, मैं अभी आपके सामने बर्तनों को वॉश करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखें जी, जितने भी छींटे पड़ेंगे ना वो सारी की सारी इस शर्ट पे पड़ेंगे और हमारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि ये छोटी सी हमने कोशिश की आपके लिए। सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारा जो चकला बेलन होता है ना, जब हम कभी आटा पतला गूंदा जाए तो उसकी रोटी पकाती है, तो इस तरह से सारा जो चकला बेला होता है वो सारा इस तरह से ख़राब हो जाता है। और जल्दी से हमने कभी ज़रूरत पड़ती कि हम रोटी बनाए तो वो रोटी साथ चिपके जाती है। तो आप इसको किस तरह से सफाई कर सकते हैं एमरजेंसी में, अगर आपको बहुत जल्दी भी है और आपने इसकी सफाई भी करनी और रोटी भी बनानी, तो आज मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ भी करना तो आपने इसको इस तरह से पानी से गीला करना। गीला करने के बाद जी आपने करना क्या, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जी आपने जो बेल चकला है ना, इसको आपने यहाँ पे रखना और लेना आपने एक अदद गिलास लेकर इसके ऊपर आपने इस तरह से रैप करना है। तो ये इस तरह से आप रैप करेंगे ना, तो ये देखिए जी, जितना इसके साथ आटा बेशक जमा हुआ हो और इसके साथ चिपका हुआ हो, बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। तो ये देखिए जी, कितनी आसानी के साथ जो इसके ऊपर आटा लगा हुआ था ना वो सारे का सारा उतर गया आपके सामने। तो इसी तरह से जी आपने बेलन को भी पकड़ना और साथ साथ इसके इसी तरह से आपने गिलास की मदद से इसको इस तरह से उतारना। अगर हम छुरी की मदद से इसको करें ना, अक्सर मेरी बहनें छुरी की से करती हैं तो फिर वो टक लग जाता है, उसको कट लग जाते हैं जिसमें आटा फंसता है और बहुत ज़्यादा हमारी रोटी भी चिपकती है और आटा भी बहुत ज़्यादा उसके साथ लगता है, तो बहुत हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे ना, तो ना तो आपका चकला बेलने में टक लगेगा, ना ही इसके साथ आटा चिपकेगा। आप इसको आसानी के साथ आटे को उतार सकते हैं। तो ये देखें जी, 1 मिनट में आपने इसको साफ़ कर लिया। अभी मैं आपको वॉश भी करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। तो ये देखें जी, अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और ये भी कमेंट किया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच करें। गिलास की मदद से हमने इसके ऊपर जितना भी आटा जमा हुआ था वो इस तरह से उतार लिया। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और साथ ही आपने इसको करना क्या है, इसी तरह से आपने हाथों की मदद से इसके ऊपर जो जितना भी आटा जमा हुआ है उसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद इसी तरह से जी आपने ये देखिए जी, जो इसका चकला है वो भी आसानी के साथ सारे का सारा साफ़ हो गया। इसको आप किसी कपड़े की मदद से खुश्क करें और इसके साथ रोटी बनाएं। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये अक्सर बहनों का यही होता है मुतालबा कि हमें कोई चकले बेलने की वीडियो दे। बहुत सारी वीडियो पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली हमारी टिप पसंद आती है तो मैं इसको ज़रूर फॉलो करें। और नेक्स्ट टिप जी, सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह के पंप हमारे घर में होते हैं, अक्सर हमारे शैम्पू वगैरह में आते हैं। कुछ ऐसे क्लीनर होते हैं जिनके ऊपर ये लगे
होते हैं तो इनको हम वेस्ट करके जब ख़त्म होता है तो फेंक देते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं और हमारे बहुत सारे काम आने वाले। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने करना है, यहाँ से ना आपने थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से टक लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए जी, अभी हम बहुत ज़बरदस्त ये टूल बनाने जा रहे हैं, जिससे आपका बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला, क्योंकि हर घर में ये वाली परेशानी होती है। तो ये वाली जगह जो इस तरह से हमने टक लगाया ना, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से मोड़ना। इस तरह से हम अपने नाखून की मदद से करेंगे ना, तो बहुत अच्छा ये हमारा टूल है जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आए हम आपको दिखाते हैं हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। वाला जो पंप हमने बना लिया ना, पंप को इस तरह से टक दे के टूल बनाया। तो इस तरह से आपने करना क्या, जब भी हमारा जो बेसन होता है ना, इसमें अक्सर इस तरह से हम जब इसको बाल वगैरह फंस जाती है ना, तो ये बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो इसको आप इस तरह से इसके एक एक सराख में आप इसको इसी तरह से अच्छे तरीके से ऐसे पंप करेंगे ना, तो जितना भी इसमें कचरा वगैरह होगा ना, वो सारे का सारा निकल जाएगा, या तो नीचे की तरफ आ जाएगा या इसका ऊपर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको ये वाली हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह आप इस पंप को जो आपके मेन से होती है, जैसे घर में सेन में हो गया और वाशरूम में हो गया, वेस्ट वाला होता एरिया होता है, उसके ऊपर छोटी सी जाली होती है, तो वो अगर ब्लॉक हो जाए तो आप इसी तरह से उसको भी खोल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो इसको लाइक करें और फॉलो करें, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हमारे घर में अक्सर जो जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, इस तरह के स्कॉच होते हैं। अगर ये नहीं है तो इस तरह के फोम वगैरह भी हमारे घर में होते हैं अक्सर। तो आपने करना क्या, या तो आप ये वाला ले लें या आप ये ले लें। इसके साथ आपने करना क्या, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने जी थोड़ा सा इसमें कट देना है, जैसे मैं दे रही हूँ। अगर इसी तरह से आप टूल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होने वाला, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए अभी मैं आपको बनाकर बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि हर घर की ये ज़रूरत तकरीबन है। जो वीडियो वगैरह बनाते हैं और इस तरह से उनकी जो वॉइस होती है वो फटती है, और कभी कम होती है, कभी वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जी आपने इसको करना है। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। इसको इस तरह से आपने टक दे लेगा, ये वाला हिस्सा आपने इसमें से निकाल लेना। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें से टक लगाया और इसमें से थोड़ा सा हमने इसको वेव्स बना लिया। तो आपने करना क्या, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना। अक्सर मेरे बहन भाई जो मेरी तरह वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनको इस्तेमाल करना होता है। अक्सर वो वॉइस को या तो माइक लगाते हैं, या माइक लगाने के बाद इस तरह से वो अपने आप नज़दीक करते हैं तो उनकी आवाज़ फटती है, दूर करते हैं तो आवाज़ आती नहीं। इस तरह से शोर शराबा बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसमें आता तो क्लियर आवाज़ नहीं आती। तो आप इस तरह से एक फोम का टुकड़ा ले लें, उसको इस तरह से आपने कट करना, उसके दरमियान में आप इस तरह से लगाकर इसको रखें और वीडियो बनाएं, तो आपकी आवाज़ भी बहुत क्लियर आएगी और आपका मोबाइल भी बहुत सेफ रहेगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने एक कोशिश की आपके लिए। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर आपको सिक्कों का ऐसा हैरत अंगेज़ इस्तेमाल बताएंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आज से पहले आपने ना देखा होगा ना आपने कभी सुना होगा। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के जो टिपे होते हैं हमारे पास, ये बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, क्योंकि अक्सर दुकानदार तो लेते नहीं, कभी किसी के पास होते हैं। तो इस तरह के जो सिक्के होते हैं ना, उनको अक्सर बच्चे हमारे पंजाबी में टिपे भी कहते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने लेना, क्योंकि आजकल मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मच्छरों का काम, मच्छर भी है, मक्खियाँ भी है, तो उनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से एक पॉलीथिन बैग लेना, उसमें आपने ये पानी डालना। एक गिलास आप पानी का डालेंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो इससे आपको तरह से जी आप इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा लेने वाले हैं। तो ये जो इसके में चेंज होती है ना पैसों की, इस तरह से आपने इसमें फेंक देना। तो इसको आपने इस तरह से, या तो आपने सूरज के सामने रखेंगे तो दिन के वक्त तो इसकी जो रोशनी है ना, उसकी वजह से मक्खियाँ आपके घर में नहीं आएंगी। रात को आप इसको बल्ब के नीचे, या आपने इस तरह से किसी भी ट्यूबलाइट के नीचे रखेंगे ना, तो जितने मच्छर आपके घर में आते हैं ना, वो सारे के सारे भाग जाएंगे इसकी रोशनी से। है ना, कितनी ज़बरदस्त और आसान टिप है। और हमारे पैसे जो है छूटे हुए जो है वो भी बच गए, उसकी भी हमने संभाल ली है। और हमारे ही भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके घर में मक्खियाँ, मच्छर और छिपकलियाँ ज़्यादा आती है। तो जब इस रोशनी में इन पैसों की जो चमक है ना पड़ेगी ना, तो जो भी मक्खियाँ, मच्छर और छिपकलियाँ आपके घर में कभी भी नहीं आएंगे। उम्मीद है कि ये छोटी सी कोशिश की थी मैंने, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। किचन में रखी हुई एक चीज़ से आप अपनी किचन की जो टाइलें इस तरह से होती है, जिनके वेव्स वगैरह होते हैं और इस तरह से फंगस वगैरह लगी होती है, इनके जॉइंट होते हैं जो इस तरह से मैले हो जाते हैं, इनमें मैल फंस जाती है। तो इसको आप किस तरह से साफ़ करेंगे, वो भी सिर्फ किचन में रखी हुई एक चीज़ से, बगैर आपके पैसे खर्च किए। आप अपने वाशरूम की टाइलों को भी इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने घर की तमाम टाइलों और अपने घर को चमका सकते हैं बगैर 1 रुपया खर्च किए आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ से। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल।
सबसे पहले जी आपने पानी ले लेना, किसी बाउल में ले लें, किसी देगची में ले लें, सॉस पैन में ले लें। तो इसको आपने इस तरह से चूल्हे पे रखना, इसको आपने अच्छी तरीके से इसको गर्म करना। जब गर्म हो तो एक चीज़ इसमें डालेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से जी आपने पानी को गर्म कर लेना। पानी जब गर्म हो जाए तो आपने इस तरह से टाटरी लेनी, वो आपने इस तरह से इसमें पानी में हल कर देनी, क्योंकि टाटरी में ऐसी चीज़ मौजूद होती है जितनी मर्जी फंगस लगी हो, जितनी मर्जी आपकी टाइलों के जॉइंट है वो गंदे हो गए हो, तो वो मिनटों सेकंडों में साफ करेगी। तो ये देखिए जी पानी गर्म हो गया। किसी चीज़ में, किसी बर्तन में, इस बर्तन में मैं डालूंगी ताकि हमारे हाथों को ना लग जाए इस तरह से, क्योंकि अक्सर बच्चे इस तरह से जल जाते हैं। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने पानी को वॉशरूम में इस तरह से जो होते हैं, अक्सर जो इसकी लेने होती है जहाँ पे जॉइंट होते हैं टाइलों के, वो इस तरह से गंदे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसको साफ करना। जो मैंने गर्म पानी दिया था मैं अभी आपके सामने ये थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, क्योंकि इसी से ये साफ होने वाली, क्योंकि अक्सर इनमें फंगस वगैरह लगी होती है जो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि अक्सर इनमें से फीलिंग भी खत्म निकल जाती है। वो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से फीलिंग निकली है और कहाँ से ये फंगस थी जो साफ कर रहे हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से आपने डालना। चाहे तो आप हाथों वाला कपड़े वाला जो ब्रश होता है वो ले लें, नहीं तो आपको अगर बैठने का मसला है तो आपने ये वाला ब्रश ले लेना, सफाई वाला। इसके साथ आपको इसको इस तरह से साफ करना। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि जो टाटरी हमने इसमें डाली है ना, वो आपकी उसका काम ही ये है कि वो मैल को इस तरह से निकाल कर दिखाएगी आपको साफ करके, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त पैदा होने वाला। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप है आपके लिए, बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए आपके किचन में जो चीज़ें पड़ी है उसी से आप अपने घर को साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपने ये साफ में यहाँ पे भी इस तरह से मैल कुछ है तो इसको भी आप साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से, अगर चाहें तो आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसको दोबारा साफ करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए जी अब हमने इसके ऊपर साफ पानी डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये जो हमने चीज़ इसमें डाली है ना उसमें वर्क करे और हमारा जो टाइलें हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो ये देखिए जी मैंने कहा कि किचन तो हम साफ़ करते रहते हैं, अब मैं आपको वॉशरूम की जो टाइलें हैं वो साफ़ करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, रिजल्ट आपके सामने है। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।